राधे राधे सभी को स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है होने वाली है पाइसेस मीन राशि वालों की लव रीडिंग होने वाली है। और आज की लव रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। क्या उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है, किसी तरीके की कंफ्यूजन है, ठीक है, किस तरीके का उनका रिश्ता चल रहा है ये जानेंगे। आपके पार्टनर किसके साथ हैं, ठीक है, और क्या वो आपकी तरफ लौटेंगे, क्या उनको आपकी याद आती है, क्या अभी भी उनके मन में आपके लिए इमोशंस हैं, आपको लेकर के उनकी क्या फीलिंग्स हैं, ठीक है, और आपको क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, आपके लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस आगे के लिए क्या है, ये सारी जानकारी हम आज की रीडिंग में पता लगाएंगे, ठीक है। तो अगर आप अपने आप को किसी भी हिसाब से पाइसेस मीन राशि का मानते हैं, नाम के हिसाब से, चाहे बर्थ डेट के हिसाब से, कैसे भी, तो आज की रीडिंग आप ही के लिए होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखें और जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है उसे बेझिझक जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इस रीडिंग तक पहुँचेंगे देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप लड़का हैं लड़की हैं तब भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, सेम जेंडर के हो तब भी रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। जल्दी से रीडिंग को लाइक कर दीजिए ताकि एनर्जी कनेक्ट हो जाए, एनर्जी एक्सचेंज हो जाए, राइट। एनर्जी एक्सचेंज बेहद ज़रूरी है। एनर्जी एक्सचेंज में मैं आपसे एक छोटी सी चीज़ मांगती हूँ जो कि है रीडिंग को लाइक कर देना, ठीक है, जल्दी से, ताकि रीडिंग आप लोगों के लिए काम कर सके, ठीक है। तो चलिए अपने ईश्वर भगवान अल्लाह देवता गुरु माता पिता जिन्हें भी वाहे गुरु जिन्हें भी आप दिल से मानते हैं उन्हें याद कर लें, उन्हें नमन कर लें और प्रार्थना करें। सिर्फ 15 सेकंड का वक्त निकाल लीजिए, जितना मर्जी बिजी हो, 15 सेकंड की बात है। 15 सेकंड का वक्त निकाल करके अपने ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से मुझे मेरे प्रश्नों का जवाब दें, मुझे आगे की गाइडेंस दें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रैटिट्यूड एंड पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग। सबसे पहले यहाँ पर आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन के बारे में पता लगाएंगे कि भाई उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट उनकी लाइफ में इस वक्त क्या है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने पार्टनर का नाम बार बार दोहराना है, उनको याद करना है, उनको विजुअलाइज करना है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की मन की स्थिति इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें उस व्यक्ति की मन की स्थिति इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें सबसे इम्पॉर्टेंट इस व्यक्ति की लाइफ में क्या चल रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट इस व्यक्ति की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। एक डेक में और लूँगी यहाँ से। यस, यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें। 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 थैंक यू। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें। थैंक यू। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें। थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक भी ले लेते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स विद 9 ऑफ कप। गुड। चलिए भी जानते हैं सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। ओफो, इमोशनल लॉस नंबर 5 विद 9 ऑफ वॉन्ड्स। उनके मन की स्थिति इस वक्त क्या चल रही है। शैडो नंबर 18 एंड चैरियट नंबर 7। सबसे इम्पोर्टेंट उनकी लाइफ में डिसेप्शन एंड एनवी। ओके, 3 ऑफ कप्स। वैसे तो सभी साइंस की रीडिंग है, आप देख सकते हैं, लेकिन कुछ हाइलाइटेड साइंस यहाँ पर आए हैं जो कि मैं आपको बता देती हूँ। हाइलाइटेड साइंस कौन से आए हैं यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस,
कर्क वृश्चिक मीन, ये आपके पार्टनर की राशि हो सकती है, कर्क वृश्चिक या फिर मीन, ठीक है। और यहाँ पर एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी भी दिख रही है, मेष, सिंह और धनु जिसे कहा जाता है, मेष, सिंह और धनु, ठीक है। और यहाँ पर कैंसर कर्क राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है, ठीक है। कुछ नंबर्स बोल रही हूँ, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या वो डेट्स आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वो डेट ऑफ बर्थ है 16, 25, 7, 9, 27, 18, 12, 21, 12 है, 21 है, ठीक है, 3 है, 9 की एनर्जी यहाँ 3 बार आई है, 999 की एनर्जी यहाँ 3 बार आई है, ठीक है। तो 9 नंबर, आप 999 एंजल नंबर हो सकता है आपको दिख रहा हो, या हो सकता है इस रीडिंग के बाद आपको दिखने लग जाए, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो हनुमान जी को बहुत मानते हैं, ठीक है। ये भी मुझे वाइब आ रही है कि आजकल आप हनुमान चालीसा सुनते हैं या हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। अगर ये सब है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और रीडिंग को ज़रूर लाइक कर दीजिए, और ध्यान से सुनिए, रीडिंग आप ही के लिए है, ठीक है। यस, या तो आजकल आप ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा आप पढ़ रहे हैं, ऐसी वाइब मुझे आ रही है। अगर ऐसा है तो आप रीडिंग को ध्यान से देखिए। क्या चल रहा है आपके पार्टनर की इस वक्त करंट सिचुएशन। इस वक्त आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लॉस से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अपनी ज़िंदगी में आगे के जो भी कदम हैं वो बड़े ही फूट के रखे जा रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि ये व्यक्ति इस व्यक्ति को किसी चीज़ का डर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये डर रहा है, मन ही मन इसको किसी चीज़ का डर है, या तो इस व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में डाउनफॉल होने का काफ़ी डर सता रहा है। इस व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में जॉब में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, उसका डर सता रहा है। लाइफ में इसकी बहुत सारी चीज़ें डिले होती चली जा रही हैं, उस चीज़ का डर लग रहा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि इसके खुद के भाई के साथ बनती नहीं है आपस में। अगर इनके भाई हैं तो इनके भाई के साथ बनती नहीं है इनकी, ठीक है। छोटा भाई बोल सकते हैं, बड़ा भाई बोल सकते हैं, उनके साथ थू मैं ज़्यादा हो रही है, आनाकानी ज़्यादा हो रही है, उनसे विचार नहीं मिल रहे हैं, उनसे लड़ाइयाँ ज़्यादा हो रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, ठीक है। यस, इस वक्त ये पर्सन अपनी ही फीलिंग्स के ऊपर, अपनी ही इच्छाओं के ऊपर ठीक से काम नहीं कर पा रहा, अपनी ही इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण ये व्यक्ति, मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनली डिस्टर्ब है। इस व्यक्ति को अपना बचपन याद आ रहा है, ये व्यक्ति को नॉस्टैल्जिया हो रहा है, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपना बचपन याद कर रहा है कि बचपन में हम ज़्यादा अच्छे थे, बचपन में हम बहुत अच्छे से रहते थे, बचपन में हमारी सारी ज़रूरतें ऐसी पूरी कर दी जाती थी, हमारे काम ही क्या था, खाना था और सोना था, टीवी देखना था, खेलना था, पढ़ना था, हमें काम ही कहाँ था, इतने सारे स्ट्रेस एंग्जाइटी नहीं हुआ करती थी, बचपन ज़्यादा अच्छा था। ये व्यक्ति इस वक्त अपनी करंट सिचुएशन में बचपन को याद कर रहा है, और याद करते करते ये व्यक्ति काफ़ी इमोशनल लॉस से यहाँ पर गुजर रहा है। हार्ट चक्रा इस व्यक्ति का बहुत ही वीक है, बहुत ही इमोशनल है। लोगों की छोटी छोटी, इस व्यक्ति की ज़िंदगी में ना ऐसी सिचुएशन चल रही है कि इसको लोगों की छोटी छोटी बातें दिल पर लग रही हैं, छोटी छोटी बातों को पकड़ के दिल पर उनको लगा के एंग्जाइटी डिप्रेशन में जा रहा है, दुख मना रहा है, इमोशनल लॉस से गुजरा है कि उसने ये बात क्यों कही, अच्छा मेरी अभी सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही ना, मेरी कंडीशन अच्छी नहीं है ना, तो उसने ऐसी बात कही। ये सारी चीज़ें, बातों को पकड़ पकड़ के ये व्यक्ति अपने ही मन में किसी तरीके के कलेश पैदा कर रहा है। बात की जाए इसके मन की स्थिति में, तो ये व्यक्ति बड़े ही स्ट्रगल से मैं गुजरती हूँ। मन में भी कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का स्ट्रगल दिखाई दे रहा है, मन में ही बहुत उदास है। ये व्यक्ति के मन में
कहीं ना कहीं डिप्रेशन जैसी फीलिंग्स मुझे आ रही है, अपने आप को लेकर के नेगेटिविटी आ रही है, अपने आप को लेकर के सेल्फ डाउट इस व्यक्ति को इस व्यक्ति को लग रहा है, ऐसा लग रहा है इस व्यक्ति को कि कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। इस व्यक्ति के अंदर सेल्फ डाउट है कि क्या मेरी ज़िंदगी में आगे कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा, या ऐसे ही चैलेंजेस मैं लेता रहूँगा। ये भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो शिव भक्त हो, शिव भगवान को भी मानते हो, ठीक है, ये भी मुझे यहाँ पर फील हुआ। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर शिव भगवान को भी मानते हैं। ये व्यक्ति ना दिल से अपने ऊपर डाउट ये कर रहा है कि क्या मैं सारी जिम्मेदारियां निभा पाऊंगा। आई थिंक इसके ऊपर या तो फैमिली का प्रेशर ज़्यादा है, फैमिली की जिम्मेदारियां ज़्यादा निभानी है, ठीक है, और इसी चक्कर में भाई से तू मैं हो रही है, बन नहीं रही है आपस में, और यही चीज़ इसको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। इसको अपने ऊपर डाउट है कि क्या मैं अपनी ज़िंदगी में जो चाहता हूँ वो पा सकूँगा या नहीं पा सकूँगा। घर बनाना चाहता है, गाड़ी लेना चाहता है, अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में विक्ट्री चाहता है और चाहता है सब कुछ है, लेकिन अपने पे ये डाउट भी कर रहा है इस वक्त कि क्या ये सब पूरा हो सकता है या नहीं हो सकता है। इस व्यक्ति को इस तरीके का डाउट भी यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। यस, ये अपनी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ, बहुत सारी विश मांगता हुआ नज़र आ रहा है, मैनिफेस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। ये व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में विक्ट्री चाहता है, खुशियाँ चाहता है, ढोल नगाड़े बजने चाहिए, इसको नेम फेम चाहिए इस व्यक्ति को, ठीक है। अपने आइडियाज़ के ऊपर काम करने के लिए ये व्यक्ति इस वक्त सोच रहा है ताकि इसकी विशेष पूरी हो जाए। तो ये बस सोच ही रहा है, करते वक्त इसको सेल्फ डाउट हो रहा है, इसके सिर्फ सोच ही हो रही है, करने के वक्त इसका कुछ नहीं हो रहा, टाइम फिस हो रहा है। ऐसा इसकी यहाँ पर मुझे वाइब नज़र आ रही है। और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट इसकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट इसकी लाइफ में इस वक्त सेलिब्रेशन चाहिए। इसको अपनी ऐसी सिचुएशन चाहिए लाइफ में जिसकी वजह से ये अपनी ज़िंदगी में घूम फिर सके, दोस्तों के सामने हेकड़ी मार सके, और ऐसा भी लग रहा है ये अपने दोस्तों से ज़्यादा, अपनी फैमिली मेम्बर दोस्तों से ज़्यादा ऊंचा उठना चाहता है। और इस वक्त ना इसकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट पता क्या लग रहा है, अपनी ग्रोथ तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ना ये दूसरों की ग्रोथ को देख करके जल रहा है। ये अपने पे फोकस कम, दूसरों की ज़िंदगी में फोकस करने में ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि उनको देख देख के इतनी जेलस हो रही है ना इस व्यक्ति को। चाहता है इस पोजीशन में, क्वीन ऑफ पेंटिकल की पोजीशन में रहना चाहता है ना, लेकिन साहस नहीं उठा पा रहा कि ये जितना इसके दोस्त ऊंचे उठ गए या रिश्तेदार ऊंचे उठ गए या इसका खुद का भाई ऊपर उठ गया, आगे ग्रो कर गया, तो वैसा एफर्ट नहीं दिख रहे हैं इसके, लेकिन इसकी जेलस काफ़ी दिख रही है, बहुत जेलस आदमी, इसको बहुत जेलस हो रही है कि दूसरे इतने आगे कैसे बढ़ के चले गए, ठीक है। अकेले में बैठ के बड़ी ही ओवर थिंकिंग कर रहेगा, सोचेगा, प्लानिंग करेगा, प्लानिंग चलती है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करता। इस वक्त इस व्यक्ति की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट दूसरों की ग्रोथ देख रहा है, दूसरों से आगे बढ़ना है। इसकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है कि मुझे दूसरों से आगे बढ़ना है, दूसरों को भी दिखाना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। ये जो आपका पार्टनर है ना, इसकी वाइब ऐसी लग रही है मुझे कि बोलता बहुत है, करना चाहता है या तो, और खुद पे डाउट करके ये सारा मिट्टी पलीत कर देता है। और इतने फेलियर्स इसने अपनी लाइफ में देख लिए ना, करियर से रिलेटेड इतने फेलियर्स इसने देख लिए ना, जिसके कारण ना ये व्यक्ति आगे बढ़ता भी है ना तो पहले ही डीमोटिवेट हो जाता है। इसकी वाइब ऐसी लग रही है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कहाँ तक वीडियो, यहाँ तक रीडिंग रेजोनेट हुई तो भाई डेट ऑफ बर्थ लिखो, पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखो और एक दिल बना दो, रेड कलर का दिल, जिससे समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ तक वीडियो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की है, ठीक है। चलिए जानते हैं अब आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। आप अपने पार्टनर का नाम दोहराइए बार बार, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जिस व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है। पाइसेस मीन राशि वालों के पार्टनर की थर्ड पार्टी के साथ जो कनेक्शन है उसको लेकर के क्या एनर्जीज हैं, थर्ड पार्टी के साथ जो कनेक्शन है उसको लेकर के क्या एनर्जीज हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। थर्ड पार्टी को याद कीजिए, अब जो थर्ड पार्टी है, यूनिवर्स प्लीज़ थर्ड पार्टी का इनके पार्टनर के साथ जो कनेक्शन है उसको लेकर के क्या एनर्जीज हैं इस वक्त, किस एनर्जीज में है ये अपने कनेक्शन को लेकर के। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें,
थैंक यू। चलिए जी, यहाँ से मैं लूँगी ये वाला डेक। यस, ये डेक चाहिए मुझे जी। रीडिंग अभी तक लाइक नहीं की, लाइक करके ग्रेटिट्यूड दें, लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज करें। आप चाहते हैं रीडिंग आपके लिए काम करे तो एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करें, ठीक है। चलिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर और थर्ड पार्टी, इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है उसकी क्या एनर्जीज चल रही हैं इस वक्त। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इन दोनों के कनेक्शन की क्या एनर्जीज चल रही हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इन दोनों के कनेक्शन की क्या एनर्जीज चल रही हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पर मैं 4 कार्ड लूँगी बस, ठीक है। चलो जी, करते हैं रीडिंग करते हैं अभी। यस, क्लैरिफिकेशन कार्ड के लिए मैं ये डेक लूँगी। ओके, चलिए यहाँ से जानते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है इस रिश्ते को लेकर के। नंबर 6, विक्ट्री एंड सक्सेस। इधर से आया है लव बिगिंस। ओके, ये थर्ड पार्टी की एनर्जीज हैं, ठीक है। इधर से आया है एज इशू। गेटिंग हर्ट। एक मिनट, ये मैं साइड रख देती हूँ ना, ठीक है, गुड। इधर से आया है फियर ऑफ टच एंड यहां से आया है पास्ट ट्रॉमा। देखिए, हालांकि रिश्ते में दोनों के कुछ खास ठीक नहीं चल रहा है, ठीक है, कुछ खास ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं है कि दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई है, ऐसा नहीं है कि दोनों में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ हैं या दोनों में बहुत ही बिल्कुल टॉक्सिक बिहेवियर हो रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ इश्यूज़ हैं जो इन दोनों के रिश्ते में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं, तो दोनों इस रिश्ते में सेक्रीफाइस करके अब आगे बढ़ना चाहते हैं। दिख रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में एज इश्यूज ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जिसके कारण दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात करने में, कहीं ना कहीं एक दूसरे को टच करने में, एक दूसरे के साथ ज़्यादा घुलने मिलने में, या मैं सीधा सीधा बात बोलूँगी एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने में, ये दोनों के दोनों कहीं ना कहीं हिचकिचा रहे हैं, ठीक है। तो एज डिफरेंस यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि यस, आपके पार्टनर की उनकी फैमिली वालों ने कहीं ना कहीं शादी करा दी है, ऐसा मुझे फील हुआ। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपके जो पार्टनर हैं आप उनकी फैमिली वालों ने थर्ड पार्टी के साथ कहीं ना कहीं शादी करा दी है, और अब ये दोनों के दोनों इस रिश्ते में कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो रहे हैं धीरे धीरे, ताकि रिश्ता बन सके। लेकिन एज डिफरेंस ज़्यादा है, जिसके कारण दोनों एक दूसरे के साथ खुल नहीं पा रहे हैं, दोनों अच्छे से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर दोनों में कहीं ना कहीं खास कर कि मैं ऐसा बोलूँ ना, कहते हैं ना कि जैसे अजनबियों की तरह ट्रीट कर रहे हैं एक दूसरे को। ऐसा लग रहा है इस रिश्ते में कहीं ना कहीं एक दूसरे को हर्ट ना कर दें, कोई ऐसी बात ना बोल दें कि सामने वाला हर्ट ना हो जाए, इस चीज़ का भी ध्यान रखा जा रहा है, ठीक है। तो चांस लिया जाता है, बात आगे बढ़ाई जाती है, लेकिन बात आगे बढ़ नहीं रही है किसी भी तरीके का। सच बात बताऊँ, आपका जो पार्टनर है वो अपना पास्ट ट्रॉमा से अभी निकल नहीं पाया है, यानी कि वो आपको भूल नहीं पाया है। इस पार्टनर की ज़बरदस्ती कहीं ना कहीं या तो सगाई कर दी गई है, या रिश्ता कर दिया गया, या शादी कर दी गई है, ठीक है, फैमिली की तरफ से। ये आपका पार्टनर, ये लड़का है लड़की है, फैमिली की तरफ झुकता हुआ झुक गया है, यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यस, ये भी लग रहा है मुझे कि आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी था अब, लेकिन क्योंकि इनके पार्टनर को यानी थर्ड पार्टी को आप दोनों के बारे में पता चल गया, अब ये दोनों दोबारा से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आगे। लेकिन ये सारी चीज़ें, जो भी पास्ट ट्रॉमा, जो भी ये सारा एक्स्ट्रा मैरिटल का आपका इनके पार्टनर को, ये थर्ड पार्टी को पता लगा, तो अब ये दोनों जैसे अजनबी की तरह ट्रीट करें। हो सकता है
ये भी हो दिख रहा है कि ये सारी चीज़ों को भुला के अभी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर ना ही आपको भुला पा रहे हैं और ना ही वो थर्ड पार्टी इस पास्ट ट्रॉमा को भुला पा रहा है। उसके लिए बहुत ही हर्टफुल चीज़ थी कि उनके रहते हुए इन्होंने आपके साथ अफेयर किया। ये एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए बता रही हूँ, ठीक है। साफ साफ दिख रहा है कि यस, इस रिश्ते में कुछ फॉर्मेलिटीज़ चल रही हैं, कोशिश कर रहे हैं, पास आने की कोशिश कर रहे हैं कि रिश्ता ठीक हो जाए। कोशिश है, ज़्यादातर कोशिश किसकी तरफ से? ज़्यादातर कोशिश थर्ड पार्टी की तरफ से ही है कि दोबारा से ये रिश्ता सही हो जाए। लेकिन क्योंकि पास्ट ट्रॉमा है, क्योंकि एज डिफरेंस ज़्यादा है, ये लोग आपस में ज़्यादा पास नज़दीक नहीं आ पा रहे। यस, डेफिनेटली यहाँ पर पार्टनर थर्ड पार्टी की तरफ से किसी तरीके की नई शुरुआत होने की भी यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं। और थर्ड पार्टी के यहाँ पर जो राशि आई है वो एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु यहाँ पर आई है। एज डिफरेंस ज़्यादा है, इसके कारण ये दोनों एक दूसरे के पास, ये पेज ऑफ वॉन्ड्स है, एज डिफरेंस ज़्यादा है जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे के और नज़दीक आने में कहीं ना कहीं हिचकिचाते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यस, ये देखिए, ये जो भी पास्ट ट्रॉमा चला है, आपका रिश्ता उन्हें पता चल गया है या फिर पार्टनर आपको नहीं बुला पा रहे हैं, जो भी इनका पास्ट में है, जिसके कारण ये सब जो भी पास्ट में ट्रॉमास हुए हैं, ठीक है, इनको हील होने के लिए टाइम चाहिए, ठीक है। आपके और पार्टनर के रिश्ते के बारे में थर्ड पार्टी को जब पता चल गया तो बहुत हंगामा हुआ है, जिसके कारण आप दोनों का रिश्ता ब्रेक हुआ, आप दोनों का रिश्ता कहीं ना कहीं स्टॉप लग गया। और इसी पास्ट ट्रॉमा से निकलने में अब इनको टाइम चाहिए, इस पास्ट ट्रॉमा से निकलने में इनको टाइम चाहिए। देख रहे हो, ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं, 8 ऑफ कप एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि इनको टाइम चाहिए। और अभी डिटैचमेंट ही चल रही है, एक दूसरे के साथ कनेक्शन तो नहीं चल रहा है, ठीक है। कोशिश की जा रही है लेकिन इसमें ये कामयाब नहीं हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दोनों के दोनों अभी अजनबी ही हैं और मुश्किल, अभी तो इनका मुश्किल है एक दूसरे के साथ कनेक्शन बना पाना। करंट एनर्जी बता रही है कि दोनों को, ये देखो, बोझ सा लग रहा है, आपके पार्टनर को भी ये रिश्ता बोझ लग रहा है और इस पर्सन को, थर्ड पार्टी को भी कहीं ना कहीं दोबारा से नई शुरुआत करना बोझ सा लग रहा है, ठीक है। दोबारा डेफिनेटली मुझे यहाँ फील हो रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल वाली वाइब आ रही है या फिर ज़बरदस्ती आपके पार्टनर की शादी करा दी गई, डेफिनेटली मुझे ये वाइब आ रही है। तो अभी वो दोनों एक दूसरे के नज़दीक दोबारा नहीं आ रहे, एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, लेकिन कोशिश की जा रही है कि रिश्ते को अच्छा किया जाए। लेकिन जो पास्ट में हुआ है उसके कारण ये सब पॉसिबल नहीं है। फैमिली को खुश करने के लिए जो कुर्बानी दी गई है, वो कुर्बानी, ये देखो, कुर्बानी क्या दी गई है? आपको भूल जाना। ये व्यक्ति आपको भूल जाने की कुर्बानी जो इससे ली गई है, उससे बाहर निकलने में इनको टाइम लगेगा। इस रिश्ते में अभी ये दोनों एक दूसरे को दोबारा से चांस देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डरते भी हैं कि कहीं एक दूसरे को हर्ट ना कर जाएं। ये देखो, पास्ट लाइफ ट्रॉमा झेल रहे हैं, पास्ट लाइफ कर्मा ये चल रहा है, ठीक है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन की वाइब मुझे यहाँ पर आ रही है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ये चल रहा है भाई इन दोनों के रिश्ते में। ना ही लड़ाई है, ना ही बातचीत है, बस अभी रह रहे हैं। धीरे धीरे पुरानी चीज़ों को भुलाने में या धीरे धीरे अजनबी से अपना होने में इनको टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए, ये चल रहा है इन दोनों की रिश्ते में। चलिए यहाँ से जान लेते हैं क्या होता है। कुछ क्वेश्चंस शायद आपके मन में है, मैं उनका जवाब देने का कोशिश करती हूँ, ठीक है। यहाँ से जानते हैं डिवाइन से, ठीक है। क्या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेकर के इमोशनल है? क्या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेकर के इमोशनल हैं? इमोशनल कनेक्शन है उन? 10 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। नहीं, अभी तो कोई किसी तरीके का इमोशनल कनेक्शन इन दोनों के बीच में नहीं बना है, नहीं। बल्कि इनको एक बोझ सा लग रहा है, उनको फेस करना बोझ सा लग रहा है। उन्हीं के आसपास, वो उनके आसपास है, ठीक है। तो अभी तो कहीं ना कहीं इनकी मन में आपको खोने का या आपको डिच करने का बोझ भी है, तो इस चीज़ से वो बाहर नहीं आए। अभी तो वो थर्ड पार्टी के साथ इमोशनली कनेक्शन में नहीं है, ठीक है, अभी तो नहीं, ठीक है।
और क्वेश्चन ये भी है कि क्या उनके साथ वो सीरियस हैं, थर्ड पार्टी के साथ सीरियस हैं, तो अभी भी सीरियसनेस तो कहीं नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, क्या इन्हें रिग्रेट है, क्या आपके पार्टनर को किसी तरीके का रिग्रेट है, थर्ड पार्टी के साथ जाने का रिग्रेट है। हर्मिट, टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ से आया है हैंग्ड मैन। यस, आपके पार्टनर को यहाँ पर रिग्रेट है, सेक्रीफाइस चल रहा है वहाँ पे। आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ जो सेक्रीफाइस है, आपको डिच करना या आपको छोड़ के आ जाना, इसका रिग्रेट डेफिनेटली उनको है। वही बोझ ले करके वो अपने मन में चल रहे हैं। मैंने कहा ना, पास्ट ट्रॉमा चल रहा है, वही बोझ वो अपने दिल पर ले करके चल रहे हैं। क्या वो अभी भी आपको मिस करते हैं? क्या वो आपको मिस करते हैं? क्या वो आपको मिस करते हैं? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, क्या इनके पार्टनर इनको मिस करते हैं? 4 ऑफ कप, स्टार, 7 ऑफ कप। यस, ये व्यक्ति आपको मिस करता है, बहुत ज़्यादा मिस करता है ये व्यक्ति आपको। ठीक है, जब जब थर्ड पार्टी इनके करीब आने की दोबारा से कोशिश करता है या करती है, तब तब आपके पार्टनर उनके करीब ना जा करके आपकी यादों में खो जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करूँ अब, ऐसी ही हालत है उनकी। ठीक है, ठीक है, क्या अभी भी इनके मन में आपके लिए इमोशंस हैं? क्या अभी भी इनके मन में आपके लिए इमोशंस हैं? हाई प्रीस्टेस, डेथ एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। यस, इनके मन में आपके लिए अभी भी इमोशंस हैं, जिसे छुपाए बैठे हैं, जिसे किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, अभी जो भी चल रहा है इनकी लाइफ में एक पेनफुल एक्सपीरियंस चल रहा है, पर ये अपने आप को संभालते हुए भी नज़र आ रहे हैं। उन इमोशन से अपने आप को बाहर निकालने के लिए भी स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि कब तक ऐसी लाइफ रहेगी, निकलना पड़ेगा इस चीज़ से। तो अभी उनका पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं, वो चल रहा है। ठीक है, ये वो आपको मिस करते हैं, उनके मन में आपके लिए इमोशंस। क्या वो थर्ड पार्टी के साथ अपना फ्यूचर देखते हैं? क्या वो थर्ड पार्टी के साथ अपना फ्यूचर देखते हैं? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। एम्पेरर, सन, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स। कोशिश करते हैं वो, सच बताऊं कि अभी तो उन्होंने जिद अड़ा रखी है, अभी इन्होंने जिद अड़ाई हुई है कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आपने जो इनको प्यार दिया, जो सम्मान दिया, जो केयरिंग दी, वो कोई नहीं दे सकता। ठीक है, लेकिन कोशिश दिख रही है इनकी तरफ से। आगे फ्यूचर है या नहीं है इनको नहीं पता, लेकिन इनके मन में आपको खोने का बोझ ज़रूर है, ये देखो। ठीक है, तो चाह कर भी ये उनके साथ फ्यूचर नहीं देख पाएंगे, फ्यूचर नहीं बना पाएंगे उनके साथ अपना, आपको नहीं भूल पाएंगे। ये व्यक्ति आपको नहीं भूल पाएंगे, नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, कोशिश दिख रही है लेकिन नाकामयाब कोशिश, नहीं भूल पाएंगे आपको। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में से हटेगी? क्या ये थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आएंगे? क्या ये थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आएंगे? किंग ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ से आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स।
ऐसी कोशिश इनकी तरफ से लग रही है कि ये थर्ड पार्टी को छोड़ के नहीं, बल्कि बैलेंस बना करके एक थर्ड पार्टी के साथ भी और आपके साथ भी बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। उसको पूरी तरीके से छोड़ के नहीं आएंगे, बैलेंस बना करके कि वो भी और आप भी। तो भाई ये इनकी वाइब मुझे यहाँ पर आई है, ठीक है। तो डिवाइन से पूछते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको इनका वेट करना चाहिए, क्या आपको इनका वेट करना चाहिए। डिवाइन से पूछ लेते हैं आपको क्या करना चाहिए ऐसे में। यूनिवर्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड करें। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओह 8 ऑफ कप, 9 ऑफ वॉन्ड्स। डिवाइन यहाँ पर कह रहे हैं कि वेट करोगे तो कोई फायदा नहीं है, आपको वेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ दिख रहे हैं आपके मन के अंदर, यहाँ पे आपकी एनर्जी दिख रही है कि मैं वेट कर लेता हूँ, मैं वेट कर लेती हूँ, आएगा आएगा उसको, वो मेरा प्यार भुला नहीं सकता, वो मेरा प्यार भुला नहीं सकते, आएगा आएगा। लेकिन डिवाइन यहाँ कह रहे हैं कि वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, निराशा मिलेगी, बल्कि और लड़ाई झगड़े, क्योंकि वो व्यक्ति बैलेंस बनाना चाहेगा। लड़का है लड़की है, वो आप दोनों को एक साथ लेके चलना चाहेगा, जो कि आगे चल करके आपको पसंद नहीं आएगा, आगे चल करके और दिक्कतें हो जाएंगी। अच्छा यही है, वेट करने का ख्याल दिल से दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। और अपने ऊपर फोकस कीजिए, थोड़ी अपने इमोशंस पे कंट्रोल कीजिए। इमोशंस पे कंट्रोल करना ज़रूरी है। वेट करने की एनर्जी आपकी दिख रही है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, आगे दिक्कतें हैं, दिक्कतें हैं। आपका एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बहुत बुरी हालत हो जाएगी, ठीक है। तो वेट ना ही करें, ओके। चलिए यहाँ से जान लेते हैं डिवाइन आपके लिए क्या स्पिरिचुअल गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपसे क्या स्पिरिचुअल, आपके लिए क्या स्पिरिचुअल गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। ओह वाओ महादेव आए हैं। महादेव कह रहे हैं डोंट वरी, यू आर इन द सेफ हैंड्स ऑफ डिवाइन फादर। टेंशन नहीं लो, आप डिवाइन के हाथों में, आप भोलेनाथ के हाथों में, भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा। ओ माय गॉड, आई लव इट। हर हर महादेव लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, जल्दी से कमेंट सेक्शन भर दीजिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। ग्रैटिट्यूड दीजिए हर हर महादेव को। आप डिवाइन के हाथों में है, टेंशन नहीं लो, मत खींचो और ज़बरदस्ती इसको मत करो वेट, अपनी लाइफ में आगे ध्यान दो। आप डिवाइन के हाथों में है, डोंट वरी, महादेव आपके साथ है, ठीक है। तो आगे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और पॉजिटिव रहो। ब्रिंग पॉजिटिविटी इनसाइड योर हार्ट एंड सोल। पॉजिटिव रहो, सेल्फ लव पे ध्यान दो, अपने ग्रोथ पे ध्यान दो, ठीक है। म्यूज़िक वगैरह सुना करो, थोड़ा डांस कर लो, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करो, घूमने जाओ, अपने आप को पैम्पर करो, ठीक है। सैलून जाओ, अपने आप को निखारो भाई, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, अपनी हीलिंग पे काम करो, मेडिटेशन करो, अपने पे ध्यान दो और ये सिचुएशन को यहीं पे छोड़ दो, ठीक है भाई। साक्षात महादेव कह रहे हैं कि भाई आपके पास मैसेज आया है, महादेव आपके साथ हैं, तो टेंशन लेने की तो ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ से लास्ट आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज ले लेते हैं। शायद वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं या कह नहीं पाते हैं या कह नहीं पा रहे हैं। इनके मन के मैसेज आपके लिए ले लेते हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स इनके पार्टनर की तरफ से इनको मैसेजेस बताएं, क्या मैसेज है इनके पार्टनर की तरफ से। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। अनएक्सपेक्टेड आउटकम, थिंग्स डिड नॉट गो द वे आई प्लान। इन्होंने कुछ प्लान किया था, वो चीज़ें उस हिसाब से नहीं गई। उन्होंने सोचा था कि मैं कर लूँगा, संभाल लूँगा, टाइम है बीत जाएगा, तो लेकिन चीज़ें इनके हिसाब से नहीं हुई। गिल्टी, इनको गिल्टी हो रही, इनको गिल्ट फील। आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। इन्होंने जो नुकसान किया है इसका इन्हें बहुत अफसोस है, इन्हें गिल्टी फील है। और कहीं ना कहीं मन ही मन ये व्यक्ति आपसे सॉरी बोल रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है अनसेटिस्फाइड। जो भी चल रहा है इनकी लाइफ में ये खुश नहीं है, खुश नहीं है।
ये इनके मैसेजेस हैं आपके लिए, ठीक है। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई। रीडिंग पसंद आई, रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मीन राशि वालों को मदद मिल सके, ठीक है। और 1111 लिख करके महादेव की ब्लेसिंग को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। लिखिए कमेंट सेक्शन में, आई स्ट्रांगली क्लेम महादेव ब्लेसिंग्स, यस ग्रैटिट्यूड टू महादेव, हर हर महादेव, ठीक है। मिलती है नेक्स्ट रीडिंग। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। राधे राधे।